हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और हमने पिछली क्लासेस में केमिस्ट्री शुरुआत करी थी, जिसमें हमने पहले एक लेक्चर दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पे। फिर हमने बोला था बच्चों की हम जितने भी केमिस्ट्री में बेसिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हमने जब बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री शुरू करा था तो उसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करें ये आपको बताया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने के सारे तरीके बता दिए थे। फिर हमने बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जमाया गया है या एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जमाया गया है। तो हमने एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, मास नंबर क्या हो सकता है, और मास नंबर और एटॉमिक मास के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है, पिछली क्लासेस में देखा था। फिर हमने पिछली क्लास में अगर हमने एटॉमिक मास, मास नंबर और इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, तो उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, प्रोटॉन कैसे निकालना है, न्यूट्रॉन कैसे निकालना है। ये सारे बेसिक्स के लेक्चर चल रहे हैं अभी केमिस्ट्री में। अभी हमने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। तो ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के हमारे चारों चैप्टर और चारों लेक्चर हो चुके हैं। आज की जो कहानी है वो हमारी बेस्ड है चैप्टर 2 का बेसिक्स मैं ले रहा हूं, और वो मेरा बेसिक्स है क्वांटम नंबर। सर क्वांटम नंबर आप क्यों पढ़ा रहे हैं यहां पे? ये तो चैप्टर 2 में आना चाहिए, और बेसिक्स में क्यों पढ़ा रहे हैं? बच्चों जैसे हमने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना हम सीख चुके थे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जमाया गया है। मतलब एलिमेंट को जमाने के लिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है किसी एटम में, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा। तो क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं इसे सिंपलेस्ट वर्ड में कहूं तो क्वांटम नंबर कुछ और नहीं, क्वांटम नंबर हमें बताता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है बच्चों, दिमाग में बैठा लीजिए कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सीखेंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। चलिए मैं जस्ट यहां पे क्वांटम नंबर का ओवरव्यू दे रहा हूं। ओवरव्यू देते देते मैं थोड़ा डेप्थ में चले जाऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और भी डेप्थ कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो आप सिर्फ यहां पे हमें यह समझना है कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे निकालना है, ऑर्बिट क्या होता है, सुनिएगा, ऑर्बिट क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या होता है, और ऑर्बिटल क्या होता है। तो द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय क्वांटम नंबर्स। और एड्रेस किसी का देने के लिए, इलेक्ट्रॉन का देने के लिए हमें मिनिमम कितने क्वांटम नंबर की रिक्वायर है, 4 क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए भाई भूल जाइए इस कहानी को, बस इतना याद रखिएगा क्वांटम नंबर क्या बताता है, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपको मेरा एड्रेस जानना है। सपोज हर किसी इंसान का एड्रेस होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कौन दे रहा है, क्वांटम नंबर। आपको मेरा एड्रेस जानना है, मान लीजिए तो भाई मैं इंडिया में रहता हूं, बिल्कुल सही है सर। इंडिया में मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, बिल्कुल सही है सर। मध्य प्रदेश में भोपाल में रहता हूं, और भोपाल में मेरा ये प्यारा सा सुनहरा सा घर है, और ये मेरी सामने वाली खिड़की है, उसके आगे कोई रह भी सकता है, और यहां मैं रहता हूं। मान लीजिए यहां कौन रहता है, यहां मैं रहता हूं। ये मेरा एड्रेस है। तो मेरे एड्रेस को आप लोगों को जानना था, तो आपने इंडिया पे गए, मध्य प्रदेश पे गए, भोपाल पे गए, और कहां चले गए, मेरे घर पे चले गए। बिल्कुल सर। तो एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही 4 लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स पॉसिबल। देखें कौन कौन सी 4 क्वांटम नंबर पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। 4 क्वांटम नंबर आर, सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके नाम याद करते चलिएगा, इसे ही कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसीलिए मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बात करूंगा। इसी को कहते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर। याद करते चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। दिमाग में बैठा लिए, क्लास में याद होना चाहिए। दूसरी है एजीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एल से।
तीसरी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से, और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं s से। हम इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को 4 लेवल पे समझ रहे हैं। जैसे मेरे एड्रेस को आपने 4 लेवल पे समझा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को हम 4 लेवल पे इन 4 क्वांटम नंबर के माध्यम से समझेंगे। क्या सर ये टॉपिक टफ है? नहीं बच्चों, बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऐसा बेस बनाएगा कि मजा आ जाने वाला है आपको। तो शुरुआत करते हैं, देखिएगा, शुरुआत करते हैं इस कहानी की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? n। बहुत सिंपलेस्ट वे में चलते हैं। देखिएगा, कोई भी एटम है, हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना है, तो एटम में न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या होते हैं? शेल्स। बाहर क्या होते हैं? शेल्स। ऐसे बहुत सारे शेल्स होते जाएंगे। ये न्यूक्लियस जहां पे क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। ये हम पिछली क्लास में इसीलिए बता चुका हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे रहते हैं वो कहलाते हैं अपने क्या? ऑर्बिट्स। लेकिन सर हमने तो सुना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं। यस, तो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट थिंग। तो यही तो समझाने के लिए हमारी क्वांटम नंबर आई है। तो सबसे पहले समझिएगा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इसी को कहते हैं शेल, इसी को कहते हैं ऑर्बिट, और इसी को कहते हैं एनर्जी लेवल। तो बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स? किस किस के बारे में? बार बार बोलिए मेरे साथ, शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तीनों सेम चीजें, शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ठीक है, समझ गए? चलिए भाई, बढ़िया। दूसरी चीज, इट ऑल्सो डिटरमाइन एनर्जी, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ये किसके बारे में बताती है? साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। इससे समझिए, देखिए ये ऑर्बिट का साइज है, ये देखिए इतना साइज है। ये दूसरा ऑर्बिट का साइज है, साइज या रेडियस कह सकते हैं। ये तीसरे ऑर्बिट का साइज है, आप देख सकते हैं। और ये पर्टिकुलर ऑर्बिट की एक एनर्जी होती है, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। सर हम कैसे पता करें? तो बेटा इनके डेरिवेशन हम चैप्टर 2 जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाएंगे तब डिटेल में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पूरा फंडामेंटल बनाना है। यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। तो सर हमने क्या क्या देख लिया कि इट ऑल्सो डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। चलिए अब क्या कहता है? जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाएगा, ऑर्बिट में पाए जाते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल सेम चीज नहीं है, सब क्लियर होगा, चिंता मत करिए। जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब n की वैल्यू या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू समझिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो सकती है? आप खुद देखिए। सर ये पहली शेल, ये दूसरी शेल सर, ये तीसरी शेल सर, ये चौथी शेल सर। बेटा थ्योरेटिकली तो मैं बोल सकता हूं इसकी वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा सकती है? इनफाइनाइट तक जा सकती है। बिल्कुल। क्या कोई जीरो शेल होगी? बिल्कुल नहीं सर, शेल नंबर जीरो कैसे हो सकता है? शेल होगी तो पहली होगी, या ऑर्बिट होगी तो पहली होगी। बिल्कुल सर, मतलब ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है। और दूसरी चीज, पहली शेल को नाम देने का कन्वेंशन होता है के। अगर आज के बाद आपको कोई बोले फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब उसे क्या नाम देंगे? के। कोई बोले सेकंड शेल या ऑर्बिट, उसको नाम देंगे एल। कोई बोले थर्ड शेल या ऑर्बिट, उसको नाम देंगे एम। कोई बोले फोर्थ शेल या ऑर्बिट, इसे नाम देंगे एन। और ऐसे ही कहानी बढ़ती जाएगी। इसकी जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। तो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज जीरो पॉसिबल है क्या? नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। के एल एम एन। चलिए देखिए, शेल या एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, एंड दिस वन इज अ न्यूक्लियस। के एल एम एन दिमाग में बैठाते चलिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। As the value of n increases, size of orbit also increases। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देखिए साइज ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है या रेडियस ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जा रही है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके। एंड लास्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ l जीरो से, सॉरी हम आगे बढ़ गए,
वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। इसे आप तब समझ पाएंगे जब मैं एनर्जी का डेरिवेशन बताऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन की गई है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं न्यूक्लियस से, टोटल एनर्जी बढ़ती जाती है। याद रखना, टोटल एनर्जी बोला है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में डिटेल में जब डेरिवेशन बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 में तब बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है सर, आप सिंपलेस्ट तरीके से इसको ऐसा समझिए, ये सूरज है, मेरा सूरज है तू, मेरा चंदा है तू, समझ रहे हो? और इसमें पृथ्वी या अपनी अर्थ इसके आसपास जैसे ऑर्बिट में, अर्थ का एक ऑर्बिट है ना, तो देखिए वैसे ही ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो यही अगर हम एटम के बारे में बात करें तो यही क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है, शेल कहलाता है, एनर्जी लेवल कहलाता है। ये होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें किसके बारे में जानकारी देती है? शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, जिसकी वैल्यू 1 से लेके कहां होगी? इनफाइनाइट तक होगी। चलिए दूसरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल। जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अपन? एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एक और नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सर क्यों देते हैं, क्यों, ये अभी पता चल जाएगा। इसे एक और नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अब समझिएगा, किसी शेल में या ऑर्बिट में, देखो जैसे मैं इंडिया में रहता था, इंडिया में क्या था? मध्य प्रदेश। इंडिया में क्या था? मध्य प्रदेश। वैसे ही शेल या ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं। लॉजिक समझना, शेल या ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं। सर अच्छा, मतलब ऑर्बिट के अंदर भी कुछ है? यस बच्चों, इसीलिए तो हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, उसके घर तक जाएंगे इलेक्ट्रॉन के, कैसे रहते हो इलेक्ट्रॉन तुम, ये पता करने। तो देखिएगा, इट डिटरमाइंस नंबर ऑफ सबशेल और सब ऑर्बिट इन और सब लेवल इन ऑर्बिट और शेल। ऐसा समझिए बहुत सिंपल तरीके से, आपके पास ऑर्बिट था, आप देख चुके हैं क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी पता है। आपके पास था शेल, आप शेल के बारे में जानकारी पता कर चुके हैं। इसके अंदर कितने सब ऑर्बिट हैं? इसके अंदर कितने सब ऑर्बिट हैं? इसके अंदर कितने सब शेल हैं? इसके अंदर कितने सब शेल हैं? उसी को एक और नाम दिया जाता है सब लेवल। इसके अंदर कितने सब लेवल हैं, इनके बारे में जानकारी आपको कौन देगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। यही चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, यही फंडामेंटल है। डिटेल में तो हम देखेंगे रे भैया, चिंता की बात नहीं है। चलिए सर बिल्कुल, तो इसने क्या बताया? नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, सब शेल और सब लेवल। इसके अलावा ये क्या क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल और सब शेल। सब शेल या ऑर्बिटल, देखना ऑर्बिट ऑर्बिटल सेम चीज नहीं है। बार बार मेरे दिमाग में तो आता है, आपके दिमाग में भी आना चाहिए ये चीज। ये किसके बारे में बताएगा? शेप ऑफ ऑर्बिटल या सब शेल के बारे में बताएगा। दूसरी चीज हमने बोला एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? कोई इलेक्ट्रॉन मास m का, वेलोसिटी v का, r रेडियस में, उसकी पर्टिकुलर जो रेडियस है उसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। देखिए बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री मैंने बताया था, लॉ ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में आती है, तो आ गया ना। तो देखिए ये किसके बारे में बताएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। चलिए तीसरी चीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या बताया था? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? ये सब ऑर्बिट या सब शेल की एनर्जी के बारे में बताएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है समझिएगा बच्चों, इसकी वैल्यू L से, इसकी वैल्यू L मतलब 0 से n-1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सबसे पहले समझना, इसकी वैल्यू 0 से n-1, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप ये देखिए, अगर मान लीजिए मैंने क्या बोला, शेल के अंदर सब शेल होगा, शेल n है, शेल अगर n है तो सब शेल भी कितने होंगे? n। इसका मतलब है अगर शेल 1 है, शेल मतलब n नंबर, n इज इक्वल टू 1 है, तो सब शेल भी होगा 1। सब शेल भी कौन सा होगा? 1। और वो पहले ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होगा, वो होगा 1s। दिमाग में बैठा लिए, अगर शेल 1 है, ये पहली शेल,
अगर पहली शेल है तो इसी में एक ही सब शेल होगी, पहली शेल है तो इसमें एक ही सब शेल होगी, 1 मतलब शेल और सब शेल s, 1s, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इन्हीं में तो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अभी तो यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर शेल n है तो सब शेल n होती है, तो अगर शेल 2 है तो सब शेल भी कितने होंगे, 2 होंगे। देखिएगा, अगर शेल 2 है, शेल नंबर 2 है, तो सब शेल भी 2 होंगे, वो होंगे 2s, 2 तो शेल को रिप्रेजेंट करता, एंड 2p, वो कौन कौन होंगे, 2s एंड 2p। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, 2s एंड 2p। चलिए ये चार्ट बनाते चलिएगा आप लोग। अगर शेल 3 है तो सब शेल भी 3 ही होंगे। देखिए सर, अगर शेल 3 है तो सब शेल भी 3 ही होंगे। 3 कौन कौन से, 3s, 3p एंड 3d। कौन कौन से, 3s, 3p एंड 3d। और अगर शेल 4 है, शेल कितने हैं, 4 है, तो सब शेल भी 4 ही होंगे। शेल के अंदर सब शेल होता है, 4 ही होंगे। देखिए कौन कौन से, 4s, 4p, 4d एंड 4f। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब लेकिन सर हमने तो देख लिया, ये बिल्कुल पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, कैसे पता करना है। अब कोई आपसे पूछे, याद करिए, कभी आगे अगर अपन देखेंगे 1p ऑर्बिटल नहीं बनता, सिर्फ 1s ऑर्बिटल बनता है, या 1s सब शेल बनता है, क्योंकि देखिए शेल नंबर 1 होगा तो सब शेल भी 1 होगा। कभी भी 2d नहीं बनता, क्योंकि शेल अगर 2 है तो दो ही सब ऑर्बिट या सब शेल होंगे। चलिए, दो ही सब ऑर्बिट या सब शेल होंगे, कौन कौन से, 2s और 2p। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था कि हम जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहली सीरीज देखते हैं 3D। सर 2D क्यों नहीं बना, 1D क्यों नहीं बना? तो देखिए, अगर शेल 3 होगा तो सब शेल भी 3 ही होंगे, 3s, 3p और 3D। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज कौन सी होती है, 3D होती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए सर बिल्कुल समझ गया शेल, सब शेल या सब ऑर्बिट के बारे में। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी, वैल्यू ऑफ एल। इसको समझने के लिए आप ये चार्ट बना लीजिएगा, इसके बाद मैं पीछे वाले चार्ट पे जा रहा हूं। वैल्यू ऑफ एल, मैंने क्या कहा, 0 से शुरू होगी, तो देखिएगा सब शेल होगा। अगर सब शेल एस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात रट डालो, अगर सब शेल एस है तो वैल्यू ऑफ एल कितनी होगी, 0। पी है तो कितनी होगी, 1। डी है तो कितनी होगी, 2। एफ है तो कितनी होगी, 3। जी एच चलो इतना अपना है नहीं, यहां तक याद कर लो, एसपीडीएफ में अपनी कहानी हो जाती है क्लास 11, 12 नीट जेई लेवल पे। फिर भी जी है तो 4 और एच है तो 5, लेकिन कहानी यहीं तक याद रखिए। अब समझिएगा सर, शेल अगर सब शेल अगर एस है तो वैल्यू ऑफ एल कितनी हुई, 0। देखो, चाहे आप 1s ले लो, चाहे आप 2s ले लो, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को। चाहे आप 3s ले लो, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को। वैल्यू हमेशा एल की कितनी आएगी, 0 आएगी। चाहे आप 2p ले लो, क्योंकि 1p बनता नहीं, चाहे आप 3p ले लो, वैल्यू ऑफ एल कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी। अरे 0 1 2 3 एसपीडीएफ ऐसे याद करो, एसपीडीएफ 0 1 2 3, बिल्कुल सर याद हो गया। अगर डी 3D से शुरू होता है, 3D है, 4D है, तो वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 2 होगी। और एफ कहां से शुरू होता है, 4f से। 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को। 4f ले लो, 5f ले लो, वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 3 आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी बेसिस पे वैल्यू ऑफ एल पता चल गई, सब शेल कौन कौन सी होंगी वो पता चल गई। हम सब शेल का नोटेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों, सब शेल का नोटेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सब शेल के नोटेशन करने के लिए हमें, सब शेल के नोटेशन करने के लिए हमें 2 क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, एक n और एक l। क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव लेवल पे। सब शेल का नोटेशन करने के लिए हमें 2 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, एक n और एक l, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं, और सब ऑर्बिट या सब शेल का नोटेशन करने के लिए n तो जरूरी है ही है, कौन सा ऑर्बिट, और उसके अंदर सब ऑर्बिट तो l जरूरी है।
चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखते चलो कैसे सिंपल है। n अगर 1 है और l अगर 0 है, अब भी मैंने बताया एसपीडीएफ थे, वैल्यू ऑफ l 0 1 2 3, तो n अगर 1 है तो ऑर्बिट 1 और 0 है मतलब 1s, 2 है मतलब ऑर्बिट 2 और 0 है मतलब 2s, 2 है 1 है तो 2p, 3 है 0 है तो 3s, 3 है 1 है तो 3p, बिल्कुल सर, 3 है 2 है तो 3d, 3 तो आएगा ही आएगा, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, और l 2 आया मतलब 3d, 4 है 0 है 4s, बिल्कुल सर। अब ऐसे ही सेम 4 1 तो 4p, 4 2 तो 4d, 4 3 तो 4f। सर हम बिल्कुल सब शेल का नोटेशन कर सकते हैं। मतलब बच्चों हमें अभी तक क्या क्या पता चल चुका है सर, कि ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होती हैं, ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट के अंदर क्या होती है, सब ऑर्बिट होती हैं, और जो सब ऑर्बिट है उनका नोटेशन करना भी हम सीख चुके हैं। यस, मतलब हमें 2 लेवल पता चल चुके हैं। जैसे मेरा एड्रेस जानने के लिए आपको 2 लेवल जरूरी थे ना, कौन कौन से 2 लेवल आपको जरूरी थे मेरा एड्रेस जानने के लिए? आपको 2 लेवल जरूरी थे कि पहले इंडिया में, फिर सर मध्य प्रदेश में रहते थे। तो वैसे ही अभी हम ऑर्बिट से सब ऑर्बिट में आ चुके हैं। चलिए सर बढ़िया। सर एक चीज नहीं समझ आई, इसको सब्सिडरी क्यों कहे? अरे क्योंकि ऑर्बिट के अंदर कितने सब ऑर्बिट हैं ये बताता है, इसलिए सब्सिडरी। लेकिन सर इसको एक और नाम दिया गया एंगुलर मोमेंटम। देखिएगा, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, यहां लिखा था शेप ऑफ ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट देख लिए, एसपीडीएफ, इन सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल होंगे, वो आगे वाली क्वांटम नंबर बताएगी। लेकिन सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है इसको ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ये s है, लिखा ही हुआ है 1s, ये s है, ये क्या है? s है। s का शेप कैसा दिख रहा है? s फॉर स्फेरिकल, याद रखते चलना। s का शेप कैसा दिख रहा है? पहले डायग्राम बना लेना, उसके आगे ये लिख लेना, s फॉर स्फेरिकल। चलिए, ये p है। जिम में जाते हो? हम तो नहीं जाते भाई। डंबल उठाना कभी, डंबल, दिस इज लाइक डंबल शेप्ड, दिस इज लाइक डंबल शेप्ड। कौन सा है? p। अब डिटेल में पता चलेगा कि ये px, py, pz क्यों बना है, पता चलेगा, चिंता की बात नहीं। p का शेप कैसा होता है? डंबल, डंबल्ड शेप। चलिए ठीक है सर। हैवी वेट लिफ्टिंग करना है तो डी पे आ जाओ, डी 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 डी, ये सारे डी है। डी में 5 ऑर्बिटल होंगे, डी में 5 ऑर्बिटल होंगे। डी का शेप डी 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 डी, डबल डंबल। डी का शेप कैसा होता है? डबल डंबल। और एफ का यहां शेप नहीं दिया है, एफ का शेप होता है डिफ्यूज, काफी डिफ्यूज। ये एफ का शेप होता है। एफ का शेप कैसा होता है? डिफ्यूज। कैसा होता है बच्चों? डिफ्यूज्ड, फैला हुआ एकदम। ठीक है सर, तो हमें शेप के बारे में पता चल गया, ऑर्बिट, ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट के। एस का स्फेरिकल, पी का डंबल, डी का डबल डंबल और एफ का डिफ्यूज। ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर काफी पूछा जाता है, इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, बोला मैंने कि बेसिक बताते बताते थोड़ा डेप्थ में भी चला जाऊंगा, चिंता की बात नहीं है, पढ़ना तो है ही हमें। चलिए सर, दूसरी चीज सर, इसे हम नाम देते थे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्यों सर? बेटा ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट थे और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल आएंगे, मतलब ऑर्बिट और ऑर्बिटल सेम चीज नहीं है। तो सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम, मैंने अभी बताया, कोई मास m का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ में रिवॉल्व करे तो mvr या उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो जनरेट होगा। तो देखिएगा, ये क्या बताता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल। और एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट ऑफ l + 1 h/2π। सर व्हाट इज h? बच्चों h यहां मैं जस्ट बता दे रहा हूं आपको, दिस इज प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट ये एक कांस्टेंट है जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में
जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट क्वांटम नंबर बता रहा हूं तो थोड़ा डेप्थ में गया हूं, अभी इसके बारे में तो मैं और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन थोड़ा डेप्थ में मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। वो कैसे निकाला जाता है मेरे दिमाग में बैठा लीजिए या अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अंडर रूट ऑफ एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। एल की वैल्यू आपको पता है, एसपीडीएफ के लिए बार बार मेरे साथ साथ बोलो 0 1 2 3, बस वैल्यू ही तो पुट करना है। तो देखो एस सब शेल, देखिए भाई मेरी मैथ्स काफी वीक है, 0 बिल्कुल, एस के लिए 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, और 1 इंटू 0 1 नहीं, 1 इंटू 0 0, तो 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करे कितना आया 0। तो एस सब शेल बोले, चाहे 1s बोले, चाहे 2s बोले, चाहे 3s बोले, वैल्यू ऑफ एल हमेशा कितनी होगी, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कितना होगा 0 होगा। ये कंपटीशन के आईआईटी या नीट के हिसाब से बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, पूछे गए भैया। चलिए पी की बात करें, यहां कितना रखेंगे 1, अंडर रूट ऑफ एल, एल प्लस 1, 1 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 इंटू 1 2, 2 रूट 2 एच अपॉन 2 पाए, तो रूट 2 एच अपॉन 2 पाए, ठीक है। तो या इसी को अपन एक बार और लिख सकते हैं, रूट 2 बाय 2, रूट 2 आ गया तो एच बाय रूट 2 पाए, ये एक और हो सकता है। तीसरी चीज, अगर डी ऑर्बिटल या डी सब शेल के लिए बोले तो रूट एल की वैल्यू कितनी होती है 2, देखिए रूट 2, 2 प्लस 1 कितना आया रूट 6 आया, एच अपॉन 2 पाए। और एफ सब शेल के लिए बोले तो यहां 3 रख देना, रूट 12 एच अपॉन 2 पाए। बस फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है अंडर रूट ऑफ एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। व्हाट इज एच, एच इज प्लांक कांस्टेंट, इसके बारे में याद रखना। चलिए सर, बढ़िया सर, बिल्कुल याद हो गया। एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। अगली कहानी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरी चीज है ये। 3 लेवल पे जा चुके हैं अपन, पहले इंडिया में थे, अरे मेरी बात कर लूं, पहले इंडिया, फिर मध्य प्रदेश, फिर भोपाल पे आ चुके हैं। वैसे ही ऑर्बिट से सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के अंदर होंगे ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिट और ऑर्बिटल सेम चीज नहीं है। इंडिया के अंदर भोपाल है ना, वैसे ही ऑर्बिट के अंदर क्या है ऑर्बिटल है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यही बताती है कि सब ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं या कितने ओरिएंटेशन हैं। तो इट ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। स्कूल लेवल पे तो लिखना पड़ता है, लेकिन कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर इज अनदर नेम ऑफ, 4 ऑप्शन तो दिए ही रहेंगे, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। And the most important thing, it gives information about number of orbital in suborbit और subshell। बिल्कुल सर, मतलब सर हम जितने भी सब ऑर्बिट या सबशेल पढ़े थे एसपीडीएफ, उसके अंदर क्या होंगे ऑर्बिटल होंगे। समझे कैसे? अगर आपको ऑर्बिटल निकालना है या ओरिएंटेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे 2l+1 से। बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे निकालेंगे 2l+1। देखिए थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि ये बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट किसका है, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री का है। 2l+1, एल की वैल्यू हमको पता है, बार बार हमको पता है, एल की वैल्यू हम सबको पता है। एसपीडीएफ के लिए याद कराने का काम है मेरा, 0 1 2 3, बिल्कुल सर। वैल्यू ऑफ एल, अगर ये सब ऑर्बिट है, आपके सब ऑर्बिट है, तो इसके अंदर हमें वैल्यूज पता हैं एल की। 0 1 2 3 रखते जाओ, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, मतलब सर समझिएगा एस सब ऑर्बिट के अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, चलिए पी वैल्यू ऑफ एल कितनी होती है 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ 3, मतलब सर पी सब ऑर्बिट के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ डी आप लोग ऐसा बना लिया करना, ठीक है, थोड़ा सा कोने में है ना। डी 2 इंटू 2 प्लस 1, डी सब ऑर्बिट के अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसको ऐसे बना 1 2 3 4 5, मतलब डी सब ऑर्बिट के अंदर सर 5 ऑर्बिटल होंगे। एंड एफ सब ऑर्बिट देखिए 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना हुआ 7, एफ सब ऑर्बिट के अंदर 7 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बिल्कुल सर ऑर्बिट
सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल, बिल्कुल एक के बाद एक कहानी जुड़ती जा रही है और कहानी जुड़ने से सिलसिला बनता जा रहा है। अरे भैया बस आ चुके हैं कहानी पे। और ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जैसे घर था मेरा भोपाल में, इन्हीं ऑर्बिटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। वो स्पिन क्वांटम नंबर बताएगी, लेकिन मैं जस्ट मेरा काम है बताना, समझना। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, समझिएगा। अभी जस्ट आगे पता चलेगा। मतलब एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो, या एस ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उनकी स्पिन अपोजिट रहती है। मतलब एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा बोलेगा मैं एंटी क्लॉकवाइज। एक मियां, एक उसकी बीवी, मियां बोलेगा कि मेरे को नॉर्थ जाना है, तो बीवी बोलेगी मुझे साउथ जाना है। दोनों अलग अलग। मियां बोलेगा मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, तो उनकी बीवी बोलेंगी मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। सेम यही कहानी, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए, तो अगर कोई आपसे बोले एस सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। यही वजह है, याद करो बच्चों, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया था मैंने, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। तो जितने भी फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, सब में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एस में, और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेकंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और मैक्सिमम 2 ही ग्रुप बन सकते थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की है, 6 इलेक्ट्रॉन रखने की है। तो याद करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो सब क्लियर होगा आगे, लेकिन बताना मेरा काम है, ताकि कहानी पिक्चर क्लियर हो। पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहां पे देखिए मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यही वजह है कि ग्रुप 30 में एक जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे ग्रुप 13 से 18 तक 6 क्या बनते थे, आपके ग्रुप्स बनते थे। डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, देखिए सब में 2 भर दो, 5 2 10, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। याद करिए, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक क्या जाते थे, डी ब्लॉक एलिमेंट। और एफ की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, 7 है तो 7 2 14 इलेक्ट्रॉन रखने की। याद करिए, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम 58 से 71, एटॉमिक नंबर 58 से 71, रिकॉल करो, 58 से 71, 14 इलेक्ट्रॉन। और इधर दूसरी एक्टिनाइट सीरीज थी, उसमें थोरियम से लॉरेंशियम 90 से 103, 14 एलिमेंट, और सब में एक इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये कहानी होती है पीरियोडिक टेबल, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही। दैट्स व्हाई बेसिक हम पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, जो हमें बताती है ऑर्बिट के अंदर कितने क्या होने चाहिए, ऑर्बिटल होने चाहिए। चलिए सर, बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जो लेटेस्ट कन्वेंशन आया है कि वैल्यू ऑफ एम कितनी होनी चाहिए, उसे समझिएगा। और ये मतलब थोड़ा मैं बता यहीं दे रहा हूं, इसके बारे में डिटेल में भी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा। देखिएगा, वैल्यू ऑफ एम बाय लेटेस्ट कन्वेंशन, आपके पास ऑर्बिटल है एस, आपके पास ऑर्बिटल है पी। फॉर एग्जांपल एस में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है पी में। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, एक है पी एक्स, अब देखिए अब समझ आ जाएगा, एक है पी वाई और एक है पी जेड, ठीक है। डी में 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे याद रखिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। अरे बहुत सिंपल है, नाम याद करना बहुत सिंपल, एक्स वाई जेड लिखो, एक्स वाई फिर वाई जेड और फिर एक्स जेड, एक्स वाई जेड एक्स जेड, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। फिर ये एक्स वाई का स्क्वायर कर दो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर लास्ट में जेड का स्क्वायर कर दो, डी जेड स्क्वायर। अब इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ एम कितनी होगी। नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 10 में पढ़ते थे, 0 फिर -1 -2, फिर इधर 0 इधर लिखते थे +1 फिर +2 -1 -2, ये नंबर लाइन होती थी। इस नंबर लाइन को थोड़ा ध्यान रखना। यहां पे नंबर लाइन में ये है, मान लो ये 0 पे, तो S के लिए वैल्यू ऑफ M कितनी आई, 0। px py pz, अब मान लीजिए ये नंबर लाइन में है P, तो इसमें वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 +1 और -1। वैल्यूज 3 पॉसिबल हैं, 0 इधर +1 और इधर -1, क्योंकि 3 ऑर्बिटल हैं, 0 +1 और -1। लेकिन सर किसके लिए 0 है, किसके लिए +1 है, किसके लिए -1। देखो, अपना काम है याद कराने का भैया, अपना काम क्या है, याद कराने का।
देखिएगा पी एक्स, एक्स को पकड़ना, एक्स एक्स एक्स, इसको थोड़ा तिरछा करो, ये प्लस जैसे दिख रहा है, तो एक्स के लिए कितनी आई +1। जेड, जेड के लिए हमेशा याद रखो 0, क्योंकि इधर पी जेड के लिए भी 0 है और इधर डी जेड स्क्वायर के लिए भी 0 है। अगर बच्चों आप थोड़ा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो इतना डेप्थ में जाना जरूरी है। पी जेड के लिए कितना है 0 और पी वाई के लिए बचा हुआ -1 लिख देना। एक्स प्लस जैसे दिखता है +1 -1 और 0। चलिए बिल्कुल सर, अब अपने पास है dxy dyz dxz dx² y² dz²। इसके लिए वैल्यू ऑफ m अपने को पता करना है। कैसे करें पता? इसके लिए वैल्यू ऑफ m अपने को पता करना है, कैसे करें पता? देखिएगा सबके लिए अलग अलग, तो ऐसे याद करते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर लाइन, कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होंगी। सबसे पहले तो दिमाग में बैठा लिए वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल होंगी। अब इसमें वैल्यूज पॉसिबल होंगी 5 वैल्यू, 0 +1 +2, 3 वैल्यू ये हो गए, इधर -1 -2। लेकिन किसके लिए पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, तो ऐसे याद रखिए dxy पे -2, dxy पे -2, फिर dyz पे -1, फिर देखिए 0 नहीं कर रहे हैं, dz² के लिए 0 आपको पता है, इसको पहले साइड में, z के लिए 0 अपन ऐसे याद कर लिए, फिर -2 xy yz, फिर xz आता है, फिर +1 और x² y² के लिए +2, xy yz -2 -1, फिर xz +1 x² y² +2 और dz² 0। इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको समझ आएगा अनुराग सर क्या बात कर रहे थे। बच्चों थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं जो मैं चैप्टर 2 में डिस्कस करूंगा। जस्ट मैंने एक क्विक रिवीजन दिया आपको कि बच्चों हमें यह भी देखना होता है कि इसमें वैल्यूज ऑर्बिटल की अलग अलग होती हैं। लेकिन हम अभी ये तो समझ चुके हैं कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल। अभी दिमाग में बस इतना रखो, ठीक है। चलिए बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा मिलेगा, कम पढ़ोगे तो जीवन में कम मिलेगा, ये चीज तो दिमाग में बैठा के रखिए। अगली कहानी, ओहो आ गया लास्ट लास्ट लास्ट। भोपाल में मेरा घर, वैसे ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा spin quantum number s, it gives information about direction of rotation of electron और an orbital contain maximum 2 electron in opposite spin। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, दोनों की स्पिन अपोजिट। ये मियाँ है, हस्बैंड रे, मियाँ मतलब हस्बैंड होता है, ये उनकी बीवी हैं, दोनों अपोजिट चलते हैं, ठीक है। मियाँ और बीवी, बीवी मतलब वाइफ, याद करने के तरीके, ठीक है, समझ गए। देखिए अगर एक का रूट, हाँ अब वैल्यू ऑफ, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो s कितना लेंगे अपन +1, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ही घूमेगा और वैल्यू ऑफ s कितनी लेंगे -1। सिर्फ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है +12 एंड -12। वैल्यू ऑफ s कितनी पॉसिबल हो सकती है +12 एंड -12। वैल्यू ऑफ s क्या होती है, इधर +12 इधर -12। क्लियर है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं अपन। अब बात करें अपन, since the electron in an orbital can spin either in the clockwise direction or in anti-clockwise direction, hence for a given value of m, मतलब सीधी सी बात है ऑर्बिटल के अंदर, hence for the given value of m s can have two value either +12 either -12 या क्लॉकवाइज। ये इनको रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ये ऐसे घूमेंगे या ऐसे घूमेंगे, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल स्पिन, इस पे कई बार स्कूल लेवल पे या बोर्ड कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सर टोटल स्पिन कैसे निकाले जाएं, जहां पे तो टोटल स्पिन अगर किसी ऑर्बिटल में पूछे इलेक्ट्रॉन की, तो एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए आपको बोला आपके पास है d3 इलेक्ट्रॉन। d3 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब इसकी स्पिन पता करो। अब देखो ये थोड़ा मैंने थोड़ा आगे चला गया हूं, इसकी स्पिन है मान लीजिए हाफ, इसकी भी है हाफ, इसकी भी है हाफ। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बच्चों ऑर्बिटल में, ये रूल है, हम देखेंगे। तो इसकी स्पिन पता करना है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी स्पिन कितनी होगी 3 × हाफ, 3/2। कितनी स्पिन होगी, n मतलब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n मतलब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड मतलब अकेला, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ, तो 3 × हाफ।
क्लियर है? अगर पेयर्ड हो जाते तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते, इनके इस पे नहीं गिनते, फिर कितनी हो जाती 2 इंटू 1, 2 इंटू हाफ कितनी हो जाती 1 हो जाती। चलिए इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जस्ट मैंने एक क्विक चीज बता दी आपको यहाँ पे, आगे देखिएगा। Further, since a spinning charge is associated with a magnetic field, an electron has a magnetic moment। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है तो वो क्या किससे एसोसिएटेड होता है? मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होता है। और वो क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करता है। वो क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करता है। और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट अगर कभी निकालने पूछ ले, समझिएगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल, यहां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, किससे एसोसिएटेड हो जाए? क्या जनरेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और आपसे पूछ ले अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, तो वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n n+2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन ये यूनिट है, चैप्टर 2 में आराम से देखेंगे, लेकिन मुझे नोट्स देने हैं आपको तो आप देखते चलिए। व्हाट इज n? बार बार n टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड, जो अकेला इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ठीक है, n टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड BH क्या है? बोहर मैग्नेटॉन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन इधर प्लस हाफ इधर माइनस हाफ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया किसके बारे में इंफॉर्मेशन? क्वांटम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देख ली? क्वांटम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या क्या देखा बच्चों, एक बार समराइज करें हम। सर ऑर्बिट है, सर ऑर्बिट है, जिसके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया। सर उस ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? सब ऑर्बिट होते हैं सर, SPDF। उस ऑर्बिट के अंदर कितने होते हैं सर? सब ऑर्बिट होते हैं SPDF। सब ऑर्बिट में क्या होते हैं सर? ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। और ऑर्बिटल में सर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सर, यस। तो ऑर्बिट में सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट कौन कौन हो सकते हैं? SPDF। और SPDF में, SPDF और SPDF में क्या पाए जाते हैं? ऑर्बिटल। इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 और इसमें 7 ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में क्या रहते हैं सर? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं अपोजिट स्पिन में। ये हमें बताता है क्वांटम नंबर। तो आपको यहां पे S क्या है, P क्या है, D क्या है, F क्या है, ये क्लियर हो गया। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट बन गया बच्चों कि हम इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, वो हमें पता चलेगा किससे? एक रूल या एक प्रिंसिपल बताऊंगा मैं, अफबाउ प्रिंसिपल, जो बेसिक्स का लास्ट वीडियो होगा, जिससे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।